हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द properties which enable copper metal to be used for making electrical और इलेक्ट्रिक वायर्स इज आर. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों में से वो कौन से प्रॉपर्टीज हैं या फिर प्रॉपर्टी है जो कि कॉपर को कॉपर मेटल को प्रोवाइड करते हैं ये एबिलिटी कि हम उनको इलेक्ट्रिक वायर के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है और उसको यूज कर सकते हैं, राइट. तो द की कॉन्सेप्ट इज, अगर किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक वायर बनाना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होना चाहिए. पहला, कि हम उसको आसानी से वायर के रूप में एग्जिस्ट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. पतला से पतला वायर बना सकते हैं, थिन वायर, ठीक है. और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है. यानी कि डक्टिलिटी का मतलब होता है कि वो मेटल या फिर वो मटेरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. थीन वायर के रूप में हम एग्जिस्ट कर सकते हैं. दूसरा, इलेक्ट्रिक वायर का मतलब होता है कि इसका जो होना चाहिए लो रेसिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है. लो रेसिस्टेंस होने से मतलब क्या होता है कि यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लो रेसिस्टेंस का मतलब होता है, पहला, कि गुड कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर. एंड उसमें जो हीट रिलीज होगा, ठीक है, हीट रिलीज्ड जो होगा वो क्या होगा, वो भी रिलीज्ड इज वेरी लो, ठीक है. हीट जो रिलीज होगा वो क्या होगा, लो होगा. और ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर वायर में हीट ज्यादा होगा तो वायर क्या हो सकता है, बीच से टूट सकता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक वायर में, ठीक है, राइट. सो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए में हमारा है मैलिएबल, कॉपर मेटल इज मैलिएबल एंड डक्टाइल. सो मैलिएबल का मतलब होता है थीन शीट के रूप में उसको कन्वर्ट करना. तो यहाँ पर वायर बनाने में थीन शीट का कोई यूज नहीं है, रोल प्ले नहीं है मैलिएबल का, ठीक है. डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल होना चाहिए. बट इस ऑप्शन में केवल एक ही प्रॉपर्टी पाया जा रहा है, तो इसलिए ये ओवरऑल नहीं हो सकता है, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी में जो है, कॉपर मेटल इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है, हम एक पल के लिए मान सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर है, बट अदर प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, जैसे डक्टिलिटी होना चाहिए, लो हीट रिलीज होना चाहिए, ठीक है. बट ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए भी ये भी पूरी तरह से नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी में कॉपर मेटल इज डक्टाइल, ठीक है, एंड इट हैज अ लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि डक्टाइल भी है, क्या है, डक्टाइल भी है, एंड लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस भी है. सो लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का मतलब ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और लो हीट भी रिलीज करेगा. तो ये जो हमारा है मोस्टली प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, मोस्टली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ये प्रॉपर्टीज के रूप में वायर बनाने के लिए, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं कि सोनोरस एंड एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो सोनोरस का मतलब होता है कि दैट मेटल मस्ट बी शाइनिंग, ठीक है. तो यहाँ पर वायर बनाने के लिए देर इज नो यूज ऑफ शाइनिंग, तो सोनोरस का कोई यूज नहीं है. एंड इट मस्ट बी, वायर मस्ट बी एक्सीलेंट गुड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है. बट ऑप्शन नंबर डी जो है पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, राइट. दैट्स वाई out of these four option only option number C satisfied that properties, and because of those properties, ductile and low electrical resistance, metal, copper metal can be used for making wire. So correct option is option number C. Copper metal is ductile and has low electrical resistance. So I hope you all understood it. Thank you. All the best.